हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और 9:08 हो चुके हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज। ठीक है, एक सेकंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुई। तो निफ्टी ने हाई बनाया 17,430 का। ठीक है, और लो बनाया 17,345 का, यानी अपने हाई से अपना लो करीबन करीबन 85 पॉइंट नीचे। ठीक है, निफ्टी का जो हाई था उससे जो क्लोजिंग आई है वो करीबन 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 30 पॉइंट 27 पॉइंट 23 पॉइंट नीचे है। ठीक है, और क्लोजिंग से अगर देखा लो से अगर देखा जाए तो 17,345 से क्लोजिंग अगर पकड़ो 17,380, यानी कि करीबन करीबन 65 पॉइंट, जो अच्छी खासी डाउन साइड की क्लोजिंग है। ठीक है, अब थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया 36,757। ठीक है, गई विकेट, हो गया, जीत गया इंडिया। वेरी गुड। अच्छा चलो, ये अच्छी बात, अच्छी न्यूज भी है कि भारत जीत गया। चलो ओके। तो साहेब, व्हिडिओ बनवतोय, व्हिडिओ बनवला करतो कॉल। हा, थांबा ना थोडं, नंतर नंतर बोलू। हाँ हेलो। तो बात ऐसा है कि देखो, मार्केट जब ऊपर चढ़ रहा था तो मार्केट में वॉल्यूम देखो, ये 15 मिनट की चार्ट, 15 मिनट की सारी कैंडल है। ठीक है, अब जब जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, यानी आज का अगर हम देखें, आज का दिन पे देखें, तो देखो मार्केट जब ऊपर चढ़ रहा था तब वॉल्यूम बहुत लो था। ठीक है, देखो, और जब मार्केट नीचे आया, जो क्लोजिंग दिया है, तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ लास्ट के 15 मिनट में एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी। ये शूटिंग स्टार भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये 15 मिनट में बन चुका है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी कल क्या करेगा, तो सबसे पहले जाते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग आया है 36,592। अगर हम कल क्लोजिंग के हिसाब से अगर इसकी गणना करेंगे तो कल का जो क्लोजिंग था वो था 36,761, और आज 36,592, यानी कि लो से क्लोजिंग से 200 पॉइंट नीचे है कल के। ठीक है, और कल का अगर हाई हम हाई पकड़ेंगे 37,140, 37,140 का अगर हम हाई पकड़ेंगे तो आज का हाई लग गया 36,923, यानी ऑलमोस्ट 37,140, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अपने हाई से भी, सेकेंड हाई जो आज बना वो भी नीचे बना। ठीक है, अब लो क्या बना था कल का, तो लो था कल का 36,563, आज का लो क्या बन गया 36,554। तो लो भी अपने लो से, पिछले वाले लो से नीचे रखा है, लेकिन लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न बन चुका है। अब कल क्या होगा बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं कि देखो बार बार इस लेवल से रिजेक्शन आया पूरे दिन भर में, जो था 36,880। ठीक है, जो हमारा कल का जो वीडियो आप अगर देखे देखे रहोगे कल के वीडियो में, तो वहां पे साफ बोला गया है कि 36,880 से 36,950 के ऊपर अगर 15 मिनट के कोई भी कैंडल बननी शुरू हो जाती है या सर्वाइव कर लेते, तो आपको इमीडिएटली टारगेट दिखेंगे ये वाले, बोला था ना, 37,300 37,100 तक के। पर ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मार्केट ने वही खेल खेला कि मार्केट यहाँ से पूरे दिन भर रिजेक्शन में था। 5 मिनट की कैंडल पे जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर बता पाऊंगा आपको। तो ये था आज का ओपनिंग 6 बजे, 6 सितंबर, 9:15 को ओपनिंग था, 37,037। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो 5 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पे सर्वाइव नहीं हो पाई। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ चलो लाइन मारने की जरूरत नहीं, देखो पूरे टाइम मार्केट इसी इसी पॉइंट को रिजेक्शन में, ये जो है ये रिजेक्शन होता रहा यहाँ पे 36,880, 33,900 के आसपास रिजेक्शन बार बार आ रहा था। तो ठीक है, तो अब कल क्या होगा, तो कल ध्यान रखना वही बात है, 36,500 के नीचे अगर चला गया, 36,600 भी आप पकड़ो, 36,600 के नीचे भी अगर मार्केट चला जाता है, आज का लो क्या था एक मिनट देख लो। ओहो, एक गलती हो गया, रुको रुको इसमें देखना पड़ेगा। ये तो फ्यूचर का बता रहा था ना। ठीक है, आज का लो है 36,592।
36,592, ठीक है। थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया, ये अपना फ्यूचर का रेट बता रहा था, इसको मैं निकाल देता हूँ, रुको जरा। चलो ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो रिजेक्शन बार 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 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो रिजेक्शन एक सर्टन लेवल से आ रहा था, ये बन गया था आज के दिन भर का 36,741 का, करीबन 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 ये था ना ओपन, तो 36,923 का, 36,800 ओपन कहाँ पे हुआ ये, 36,816 हाई गया, 36,923, ठीक है। तो वो सारे लेवल फ्यूचर के थे, अभी अपन स्पॉट में कर रहे हैं। तो बार बार रिजेक्शन आ रहा है ऊपरी लेवल से, ठीक है, ये लेवल से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, जो लेवल है 36,880, जो मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर 36,880 के ऊपर, सॉरी 36,950 के ऊपर या 36,925 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो आपको 37,100 से लेके 37,300, ये जो पूरा जोन है इसमें से आपको कोई भी लेवल देखने को मिल सकते हैं इमीडिएट तौर पे। मगर ये ऊपर के लेवल से बार बार रिजेक्शन लेके आया और लास्ट में जाते जाते इसने क्लोजिंग जो दिया है वो क्लोजिंग है 36,580, पूरा एवरेज मार्केट 36,592। तो कल करना क्या है, तो कल कुछ नहीं करना है आपको, आपको मैंने ये जो बताया, अगर कल इसके नीचे ये जो जोन है इसके नीचे अगर कल निकल जाता है 36,500 के नीचे, तो आपको इमीडिएट टारगेट ये आएंगे, ये पहले तो ये आएगा 36,200 के आसपास। मार्केट यहीं पे भी नहीं रुकेगा, मेरे को लगता है सीधा कि मार्केट इस दौर पे इस बॉक्स के अंदर जैसे घुसता है तो आपके इमीडिएट टारगेट बनते 35,800 तक के आपके टारगेट बनते इमीडिएट, ठीक है। तो कल अगर मार्केट 36,500 के नीचे निकल रहा है तो सबसे पहले ये टारगेट बनेंगे आपके समवेयर अराउंड 36,200, ठीक है। और मेरे गट्स फीलिंग बोलती है कि कल और गुरुवार के बीच में हम इस लेवल के दर्शन करेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो आएगा ही, 35,800 तो आएगा ही। इस लेवल के भी अगर आपको दर्शन हो जाएंगे 35,300 के या 35,500 के, जो बहुत क्रुशियल लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी का डंका नीचे के साइड में बच सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड करना। फिलहाल हम इंट्राडे दे रहे पोजिशन तो हमने होल्ड किया है, तो उसका क्या है नसीब वो देख लेते हैं, ठीक है। अब निफ्टी के ऊपर जाते हैं। निफ्टी के ऊपर जब जाते तो ये बना है प्यूअर डोजी क्यू, तो भाई ओपन 17,400 पे हुआ था और क्लोजिंग उसके नजदीक है 17,380 के आसपास, तो ये एक डोजी की साइन बनाई है। अब कल कंफर्म होगा कि ये सही में ट्रेंड रिवर्स करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, देखो अभी ये शूटिंग स्टार बना था, क्या हो गया इसका मतलब, कुछ नहीं, इसका ये क्या 25 अगस्त का शूटिंग स्टार था, क्या इसका इसका लो क्या था 16,617, इसने दूसरे दिन क्या किया था 26 अगस्त को लो मारा 16,601, कितना पॉइंट नीचे मारा, तो सिर्फ 6 7 12 11 पॉइंट, उसके बाद क्या बना लास्ट में, तो लो बना 16,565, और उसके बाद उसी दिन धमाका कर दिया, ऊपर की साइड में खींच लिया मार्केट को। तो ये शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन के भी हमने मार्केट में तेजी है देखी है। तो फिलहाल कोई ट्रेंड मार्केट में क्लियर नहीं, ट्रेंड सिर्फ अप मूव है, ट्रेंड सिर्फ अप मूव है। अगर आपको एक मैं सीधा बात बताऊं कि मार्केट जिस तरह से जा रहा है, देखो आप इस कैंडल को भी मत पकड़ो, ये दो कैंडल को अगर आप हटा दोगे, ये और ये कैंडल को, सॉरी ये और ये कैंडल को, तो हमारी शुरुआत यहां से हुई थी इस कैंडल से 11 अगस्त के दिन पे, जब लो बन गया था 16,338 का, ठीक है। ये क्या उसके नीचे था क्या लो, ये था 16,360, ठीक है, 16,338 का 11 अगस्त को लो बना था। उसके बाद देखोगे लगातार, तो लगातार ऊंचा गाटता जा रहा है मार्केट, लगातार बिना कोई करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे आप करेक्शन आया था ना सर, तो कितने का आया था, ये था 16,701 का हाई, ठीक है। लो कितना बनाया 16,535, ठीक है। और 16,701 का हाई से अगर हम दूसरे दिन का लो पकड़ेंगे तो 16,376, यानी कि करीबन 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 350 से 400 पॉइंट का करेक्शन आया था, ठीक है। इस 20 अगस्त के डेट को छोड़ के, इस 20 अगस्त को डेट को हम भूल जाते हैं, ये क्या करेक्शन था, हाई कितना 16,701, ठीक है। 16,701 से कितना आया 16,376, तो कितना पॉइंट का करेक्शन आया, तो 324 पॉइंट का, ठीक है। पर इसको हम करेक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट दिन तुरंत इसका हाई देख लो 16,600, ठीक है। और उसके बाद इसका हाई देख लो 16,650, ठीक है। फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन और देख लो तो 16,712, तो हम इस दिन से लेके इसका हाई था 16,701, तो इस दिन को आप अगर एक दिन पकड़ोगे, सॉरी इस दिन को अगर एक दिन पकड़ोगे, तो इसमें 701 का हाई लग गया था, 1 2 3 चौथे दिन पे फिर हम 16,712 पे आए, तो ये करेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमको जरूरत है कुछ अच्छा हेल्दी करेक्शन की, एटलीस्ट इस कैंडल का जो लो बन रहा है, इस कैंडल का लो बनता है 16,565, जो आना बहुत जरूरी है,
नहीं तो ये पत्ते का बंगला है ना, वो पत्ते की तरह गिर जाएगा भाई। और देखो अब लोग बोल रहे हैं अरे भाई 6 तारीख आ गया अभी कब गिरेगा, तो भाई गिरेगा तो तुमको पता कि नहीं गिरेगा, और जब गिरेगा तो तुमको नींद नहीं आएगी, इतना खतरनाक गिरेगा। तो उसके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शानी मत बनो कि 17,000 जाए, 18,000 जाएगा, 17,500 जाएगा, सब कुछ जाएगा। पर इस इमारत को ध्यान में रखना, ये जानलेवा इमारत है। ये जो आपको दिख रही है ना फिलहाल जो सब इसके ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा फेस, ये जानलेवा फेस है पूरा। ठीक है, तो इसके चक्कर में आओगे और बोलोगे यार अभी मैंने आज टेलीग्राम में डाले कि क्या हकीकत है क्या सच्चाई है। एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, या तुम्हारा एक्सिस बैंक हो, या तुम्हारा एसबीआई हो, या तुम्हारा फिर ग्रासिम रहने दो, या फिर तुम्हारा औरो फार्मा रहने दो, यार कुछ भी रहने दो। ठीक है, तो उसमें तो गेम बज रहे हैं, आपको दिख रहा है कि 3 महीने में निफ्टी आराम अराउंड 2,500 पॉइंट ऊपर गई है, और ये बंदे वहीं पे खड़े हैं, 2,000 पॉइंट ऊपर गई है। जो रेट परसों था वही रेट आज भी है, 2-3 महीने के बाद भी। तो ये कोई रैली नहीं, ये कोई हेल्दी रैली नहीं, ये कोई बुल रैली नहीं है। बुल रैली में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और अगर झूठ लग रहा है तो आपके किसी परिजनों को पूछ लो, भाई ऐसा है, इसको रैली बोल सकते हैं क्या, तो आपको बताएंगे रैली है कि नहीं है, ठीक है। तो बात यही है कि थोड़ा संभाल के रहो। आज भी बोल रहा हूँ, आज जो लोग हंस रहे हैं, ये बोल रहे हैं अरे रोज ऊपर जा रहा है सर, आप क्या कर रहे हो, तो भाई एक दिन में ये सारा कितने दिन की चढ़ान थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिन, ठीक है। फिर ये पकड़ेंगे 13, फिर ये पकड़ेंगे 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 दिन नॉनस्टॉप बेटा ऊपर गया है मार्केट, इस बात का ध्यान रख के। 19 दिन में मार्केट ने कहां से पहल शुरू की थी, इस पॉइंट से अगर पकड़ेंगे 16,300 16,179 के लो से, तो ऑलमोस्ट हम लोग 1,300 से 1,400 पॉइंट आए हैं बेटा, कितने दिन में, 19 दिन में। तो ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। और अभी मेरी, आप बोलोगे नहीं सर मार्केट ऊपर जा रहा है और आप तो शॉर्ट पे कॉल दे रहे हो, तो बेटा नंबर तो सबका आएगा। और ये जो पूरा सीन है ना, ये यहाँ तक का, ये जो 15,880 का सीन मार्केट में दिखने के लिए एक दिन काफी हो गया, इस पूरी तेजी को खत्म करने के लिए। इस पूरी तेजी को खत्म करने के लिए मार्केट में एक दिन काफी हो गया। तुमको पता नहीं है तो थोड़ा जांच लो, इतिहास परख लो। जब मार्केट में करेक्शन आता है और जब मार्केट में क्रैश आता है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो कोई तो हेल्दी रैली नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं। अब बात यह है कि अगर मानते नहीं तो फिर भी हम 16,000 से 16,000 17,400 के करीबन है। तो बेटा करेक्शन तो आएगा और बहुत तगड़ा आएगा, ठीक है। तुम लोग वो तो जान माल का नुकसान करके जाएगा, ये जो इमारतें हैं ना, ये पत्ते की इसकी तरह ढह जाएगी। और ये मेरा वर्ड ध्यान रखना, 6 तारीख, ये 6 तारीख है आज, ठीक है ना, ये 6 तारीख का है। तो मेरा ये बात ध्यान में रखना कि मार्केट गिरेगी ना तो बहुत तगड़े गिरेगी, और तब तुमको मेरे को पूछ के नहीं बोलेगी चलो यार रोहित सर को थोड़ा खुश कर देते, मार्केट गिरेगी। वैसे नहीं होएगा, जब मार्केट गिरेगी ना तो बहुत तगड़े गिरेगी भाई, और आपको मौका नहीं देगी, इस बात का भी ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा रिलायंस का भी देख लेते, तो कल निफ्टी में क्या करना चाहते, कल निफ्टी में क्या करना है वो एक बार डिसाइड कर लेते। तो कल निफ्टी में देखो कि 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो पूरा, अगर ये सही में, मैं अगर रॉन्ग नहीं रहूंगा तो मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो ये पूरा जो फेस यहाँ पे मारा गया है, ये शायद से मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। आजा भाई थोड़ा ऊपर आ जा, हाँ। तो एक सर्टन फेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, पूरा आराम से माल को चिपका दिया है। अब देखना यही है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई तू यहां से लेके गया है, वो इतना ऊपर तूने बनाया, वो सब कुछ जायज है, मैं जानता हूँ, चल ये सब कुछ जायज है। जायज कब तक था, 16,300 तक सब जायज था। उसके आगे जो ये 1100-1200 पॉइंट की रैली आई है ना, ये बिल्कुल जायज नहीं है। तो होप सो कि इसी वीक में आपको 16,500 तक के इस लेवल तक के दर्शन मार्केट कराए। इस लेवल तक के दर्शन मार्केट आपको इसी हफ्ते में करा, ऐसे मुझे लग रहा है। अब कैसे कराएंगे वो तो देखेगा, ठीक है। तो ये एक, आप किसी भी अगर एनालिस्ट को, साधारण आदमी को जो जो जानता है मार्केट के बारे में, उसको अगर आप पूछोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कि आपको, यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। अगर ये कल का दिन का हम देखेंगे, हर दिन मैनेज तो हर दिन हो रहा है, ठीक है, मैनेज तो हर दिन हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं। तो ये देखो, ये तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, पर ये पक्का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कल आपको दिखेगा। अच्छा एक बात मेरे को एक जन बताओ, चलो आप अपना थोड़ा दिमाग को ना अपने जगह पे रखो, लॉजिकली सोचो मत। ये क्यों नहीं जा रहा है, एक मिनट की जा ना भाई। हाँ, ये भी जा तू, हाँ तू भी जा भाई।
अब ये बात ध्यान में रखो, सच्ची में अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अगर हम इस डेट को पकड़े, ठीक है, 15,000, 15,600, 15,588, 15,500, 15,500, 700, 15,588, 513, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ तक मैं जानता हूँ कि चलो ये रैली थी, ठीक है। अब सच्ची में अपने अपने एक जमीर को पूछ लो, क्या ये ऐसी मार्केट आपने कभी देखी है? कितने दिन? देखो गिनता हूं फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बेटा 18 दिन लिए 1,000 पॉइंट के लिए, 1,100 पॉइंट के लिए या 1,200 पॉइंट के लिए, ठीक है। और मेरा एक बात आप सच्ची में जमीर अपना एक एक विवेक बुद्धि को, सदविवेक बुद्धि को साक्ष्य रख के पूछो कि क्या ये सही में पॉसिबल है? ये चीजें सही में पॉसिबल है कि अपना दिमाग गिरवी रख के कोई दुनिया जैसी नाचती है वैसा नाचना जरूरी है? ये चीजें सही में पॉसिबल लग रही है आपको कि ये हेल्दी रैली है, ये बुल रैली है? अगर ये आपको लग रहा है कि भाई हम लोग ने ये रैली को मिस किया, तो सैल्यूट है आपको, ठीक है, आप लोगों को सैल्यूट है। अगर जिसको लग रहा है कि इस रैली को हमने मिस किया, तो आपको सैल्यूट है। बस एक काम करना, अब जितना बढ़ाया है माल, तो आपको पोर्टफोलियो तो खाली नहीं कर सकते आप, क्योंकि पोर्टफोलियो में माल बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। पर मेरा एक कहना है कि देखो 6 तारीख के 17,378, 17,400 पे हम लोग खड़े। एक बात ध्यान में रखो, किसी का बाप भी ना 16,500 आने से नहीं रोक सकता है निफ्टी को, ठीक है। भले मैं कितना भी अनाड़ी हूं, ऐसा आपको लगता है, गधा हूं, अगर ऐसा आपको लगता है तो हूं भाई। 17,500, 17, 18,000, ये दिवाली नहीं है घर की, हाँ, दिवाली के पेट नहीं बैठी है, ठीक है। अब थोड़ा सा जाते, यहाँ पे जाते 3 महीने के चार्ट पे जाते डेली के, तो यहाँ पे वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है, वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ। देखो बुल मार्केट अगर रहता तो ये 40 के ऊपर है ना, जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। गैप देखो कितना बड़ा हो गया है। ये एक दूसरे को, ये लोग का मिलन होगा, मिलन, ठीक है ना, ये लोग का मिलन होगा और मिलन बहुत तगड़ा होएगा। ये ना पहला पॉइंट जुदा होने के बाद का। हाँ, तो ये आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? वेरी गुड, 15,800 दिख रहा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं भाई आरएसआई क्या बता रहा है। तो आरएसआई तो भाई दम तोड़ दिए, हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा आरएसआई 84 का, ठीक है। हम वो भी सहन कर रहे हैं। स्लो स्टोकेस्टिक नक्को देवा ऐसा हो गया 98। तो ये दोनों क्या क्या गुल खिलाएंगे, और आप बोल रहे हो कि अरे सर ये तो ह्यूमन मेड है इंडिकेटर, अरे सब कुछ तय है। वो तो ऐसे ही नहीं ना सर्टिफाइड कोर्स में इसको बिठा दिया कि चल यार आरएसआई नाम सुन के अच्छा लगता है, तो सेबी ने सर्टिफाइड एनालिस्ट होने के टाइम पे आपको इसमें बिठा दिया। ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है। तो सबकी लगेगी और बराबर लगेगी, ठीक है। अब मैं छोटा सा आपको एक जादू दिखाता हूँ। निफ्टी को भूल जाओ, आज रिलायंस बाबा के साथ कैसा गेम हो गया वो थोड़ा बात कर लेते ना। रिलायंस में कैसा गेम हो गया देखो। इसको बोलते हैं, अगर मैं ना समझ हूं, हाँ, अगर मेरे को तो, अगर आपको थोड़ा बहुत समझता है तो मजा देखो इसमें, ठीक है। मैं मजा आपको दिखाता हूँ। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, भारत के इतिहास में, कि जब जब शूटिंग स्टार बना है, तब तक कोई भी स्क्रिप्ट जिंदा नहीं बची है, ठीक है, जिंदा बची नहीं है, ठीक है। अब मैं एकदम सटीक उदाहरण देता हूँ इसका, ठीक है। इसको कोई लोग बोलेंगे अरे सर ये तो अपना ये क्या उसको बोलते हैं कि लॉन्ग लेग डोजिए, तो नहीं बेटा, ये हो सकता है, हाँ ये सही, ये लॉन्ग लेग डोजिए। शूटिंग स्टार बताता हूँ। ये भी लॉन्ग लेग डोजिए, ओके। तो देखो ये एक शूटिंग स्टार बना था ना, क्या हो गया भाई? देखो ये एक शूटिंग स्टार बना था, दिख रहा है आपको? ये एक शूटिंग स्टार बना था, फिर भी मार्केट ऊपर भागा। देखो रेड में बना था शूटिंग स्टार, फिर भी मार्केट ऊपर भागा। अब आप देखो कि रिलायंस में कैसा गेम हो गया। रिलायंस का ओपन क्या था? 2413, बराबर ना, 2413। रिलायंस का हाई क्या था? 2080, और लो क्या है? 2412। तो सोचो 100 पॉइंट, यानी बायर्स 100 पॉइंट ऊपर लेके गए, तो सेलर्स उसको डबल नीचे लेके आए। तो ये रिलायंस में गेम बच गया है ऑलमोस्ट। अगर मैं अगर अगर मेरा अगर अनुमान सही है, तो आपको
आपको आपको ये एक दिखता रहेगा, ये कप पैटर्न दिखता रहेगा आपको, कप पैटर्न दिखाता हूँ आपको। क्या हो गया पता नहीं आ रहा, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा है क्या, ये अगर मैं ऐसे इस रुको इसमें से निकालता हूँ, देखो और आप ठीक से देखोगे, देखो ये ऐसा अगर निकालेंगे हम लोग, ये देखो ये हो गया कप, ठीक है, ये हो गया कप, ठीक है, और ये उसका हो गया हैंडल, ठीक है ना, ये हैंडल हो गया ना, कप शेप पैटर्न, ठीक है। अब इस केप कप पैटर्न में ब्रेकआउट कहाँ पे आया था, तो इधर ब्रेकआउट आया था, कहाँ पे, 2 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर को कैसे आया ब्रेकआउट, तो इसका हाई क्या था, लग गया था 2307, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, ठीक है। कप दिख रहा है ना, देखो ना ये पूरा कप, अब इसका ये हैंडल बन गया, अब और एक ऊंची इमारत बन गई, फिर और एक ऊंची इमारत बन गई। अब क्या होगा कि इसको थामने वाली एक कैंडल बनी है, इसको आप बोल सकते हो, ये कैंडल को आप बोल सकते हो कि ये शूटिंग स्टार है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में फिर ये बंदा यहाँ पे आएगा 2240 तक, 2240 तक आपको रिलायंस आने वाले कुछ 4 से 5 दिन में आपको यहाँ पे दिख सकता है, 100% गारंटी, ठीक है। तो चलो इतना सब बता दिया। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा, अच्छा ये थोड़ा इसका भी देख लेते ना, हाँ मनी कंट्रोल इन्वेस्टिंग.com पे देख लेते क्या है भाई, ग्लोबल मार्केट, OECD has ईदा आउटेज ऑफसेट सऊदी प्राइस कट, ओके नो प्रॉब्लम। तो डाउजन 74 पॉइंट माइनस है, S&P -1.2, नैस्डैक 32 पॉइंट प्लस है, ठीक है। तो थोड़ा हमारी निफ्टी रानी की हालत देखती है क्या है। तो अभी देखना बंद करो मनी कंट्रोल, एक दिन सुबह आग खुलेगी तो देखेंगे 700-800 पॉइंट नीचे है करके, बहुत जल्द होगी। 700-800 पॉइंट नीचे आने का समय हो चुका है बहुत जल्दी। और जितने लोग हंस रहे हैं भाई, हंसने तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो हमारी निफ्टी रानी तो 14 पॉइंट ऊपर है, कोई तकलीफ नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, ठीक है। तो संभाल के रहो भाई, बहुत बड़ा बॉम्ब फूटेगा जो आपके समझ के परे होगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये अच्छा साइन नहीं है, हर दिन 100 पॉइंट। थोड़ा आप अपना लॉजिक भी लगा लो कि कहीं पे आपने ऐसा देखा है क्या, ऐसे मैटर देखे है क्या, ठीक है। तो चलो वीडियो को करता हूँ ये पे खत्म, हमारी जो, हाँ अच्छा ये तो हो गया, ये तो अच्छा एक बात सुनो, ये तो हो गया डेली की हालत है, ये डेली में, ठीक है, 97, 83। अब अगर मैं ना इस पे जाऊं ना, वीकली में, बाप रे, वीकली में बन गया है स्लो स्टोकेस्टिक 98.5, RSI आ गया 78, मुंह काला करो, एडेक्स है 32, पूरा मुंह काला करो। तो बेटा लेवल तो सबको दिखेंगे, देखो ये मेरे मन से तो मैंने नहीं रचा, ये जो पूरा का पूरा सामने है आपके, ये वीकली की बात कर रहा है ये पूरा, ठीक है, ये वीकली की बात कर रहा है, ठीक है। अब वीकली में अगर मैं देखूँ ना, तो थोड़ा माउस को डालता हूँ इस कर्सर पे और थोड़ा वीकली में देखते हैं कभी इतना गया था क्या। ना ना, कभी इतना नहीं गया, बहुत मुश्किल से गए यार, 75, 76, बहुत मुश्किल में आने वाले हो, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मार्केट के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। उसका जवाबदार, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेबी नहीं, बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो भी है, ध्यान नहीं, देखो कैसे कैसे फॉल आए रे बाबा। देखो मंथली पे जाके देखते हैं एक बार। देखो मंथली पे बुलिश मार्केट का निशाना, ये है इंडियन बुलिश मार्केट जो 40 के पार भी नहीं हो पा रहा है। नॉर्मल लेवल है एडीएक्स में, किसी जानकार को पूछ लो, एडीएक्स में नॉर्मल लेवल है 31, 40 को पार होना, ठीक है। RSI 79 और स्लो स्टोकेस्टिक 90, तो मेरा दावा सच निकलेगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप भी चेक कर लो, एडीएक्स बुल मार्केट में या कोई अच्छे खासे मार्केट में 31.9 से उनका नहीं रहता है। मैं आपको बजाज फाइनेंस दिखाता हूँ, रुको, जो 2000 से 2500 पॉइंट चढ़ा है ना इस रैली में,
दिखा? दिखा क्या? ये जाके चेक करो, बजाज फाइनेंस का ना चेक करो घर पे जाके। इसको बोलते हैं परफेक्ट बुल, परफेक्ट रैली है बजाज फाइनेंस में, परफेक्ट। ठीक है, देख देख देखो, ये पूरी जो कैंडल आपको बया कर रही है परफेक्ट कैंडल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुल रैली इसका। ठीक है, इसका देखो अभी भी स्लो स्टॉक है, बहुत जगह है। आरएसआई देखो, आरएसआई में थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, पर इसको बोलते हैं परफेक्ट बढ़ना, परफेक्ट मार्केट में इस शेयर्स का भाव को जजमेंट दे रहा है। ठीक है, तो एडीएक्स 40 पर रिलायंस का भी देखते थे जाते जाते। देख लो 2 दिन में इतना बड़ा, फिर भी कहाँ पे अड़ गया हमारा घोड़ा? 38 पे। आरएसआई 82। इसमें स्लो स्टॉक स्टेक में अभी भी जगह है, ठीक, पर आरएसआई और ये ओवरबॉट ही बता रहे हैं। ठीक है, और ये तो देखो बुल मार्केट की निशानी 40 के नीचे पहला कदम भी पार नहीं कर पा रहा है एडेक्स का। ठीक है, तो चलो बहुत हो गया बकबक, वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। होप सो आपका दिन शुभ रहे, और आने वाले दिनों में मार्केट आपको अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद होती हुई दिखे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म।